जय हिंद साथियों। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान हो गया है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आप भी बिहार में पंचायत चुनाव, मुखिया या सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो यह खबर आपके लिए खुशखबरी के तौर पर साबित होगी। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। बिहार पंचायत चुनाव 2026 का बड़ा ऐलान। बिहार पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट। आरक्षण प्रक्रिया को लेकर नया नियम लागू। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कब संभावित तारीख आ सकती है और कब बिहार में चुनाव का ऐलान हो सकता है और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कौन से नए नियम लागू हो सकते हैं। अब यहां पर चलो फटाफट शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए, एक बड़ा सवाल है, क्या दिसंबर 2026 से पहले बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हो पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। अगर आप मुखिया या सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में, आपके जहन में यह सवाल जरूर आया होगा। तो यहां पर देखिए, हाँ, पूरी संभावना है कि बिहार पंचायत चुनाव 2026 के अंत तक यानी अक्टूबर दिसंबर 2026 के बीच कराए जाए। अभी तक सरकार ने चुनाव टालने जैसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया है, बल्कि तैयारियां पूरी शुरू कर चुकी है। अब बिहार की वर्तमान सरकार, सम्राट चौधरी जिसके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कौन कौन सी तैयारी की है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब देखिए, यहां पर खबरों के अनुसार आरक्षण रोस्टर तैयार किया जा रहा है। पंचायतवार सीटों का निर्धारण हो गया। महिला, एससी, एसटी, ओबीसी सीटों का नया बंटवारा होगा। वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर डेटा तैयार किया जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि 2027 आने से पहले ही चुनाव करा दिए जाएंगे। यानी बिहार के जितने भी हमारे साथी हैं, अगर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो ये खबर उनके लिए बहुत ही मुफीद होने वाली है। अब यहां पर देखिए, इस खबर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण का नया चक्र। यही को लेकर सारा क्रियाकलाप हो रहा है। अब देखिए, रिजर्वेशन रोटेशन यानी जो सीट, समझिए आप, यानी जो सीट 2021 में सामान्य थी वह 2026 में आरक्षित हो सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर 2021 में सीट सामान्य थी तो वो सीट दूसरे के लिए आरक्षित भी हो सकती है। इस चीज को ध्यान देना है। अब देखिए, जो सीट महिला आरक्षण थी वो बदल सकती है। ओबीसी, ईबीसी, एससी सीटों में बड़ा फेरबदल संभव है। इस चीज को ध्यान देना है। अगर आप ओबीसी समाज से हो, ईबीसी समाज से हो या एससी समाज से आने वाले हो और आपके गांव में जो वर्तमान में सीट है, सीटों पर जो आप तैयारी कर रहे हो, तो बड़ा संभाल के तैयारी करिएगा, क्योंकि जो आरक्षण का, रिजर्वेशन का नया रोटेशन सिस्टम लागू होगा वो सभी सीटों को तकरीबन बदल देगा। अब देखिए, यही कारण है कि गांव में अभी तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है साथियों। अब यहां पर देखिए, आरक्षण की प्रक्रिया कैसे होगी मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं साथियों। यहां देखिए, सरकारी पंचायतवार जनसंख्या डेटा यहां पर पहले देखा जाएगा। पूरे पंचायत को यहां पर इकट्ठा किया जाएगा। अब यहां पर पंचायतवार जनसंख्या डेटा देखा जाएगा। सरकार पंचायतों की जातीय और सामाजिक आबादी का अध्ययन करेगी। इन आधार पर एससी आबादी आपके पंचायतवार में कितनी है, एसटी आबादी कितनी है, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, महिला आरक्षण है, तब तय होगा। इन सभी को देखकर यहाँ पर क्लियर होगा कि किस जाति को कौन सी सीट यहाँ पर देना है। गुणा भाग करके चक्रानुक्रम वाला सिस्टम लगा के यहाँ पर उनको दिया जाएगा। अब आगे देखिए, रोस्टर सिस्टम लागू होगा। देखिए, रोस्टर मतलब हर चुनाव में सीटें बदलती रहती है ताकि हर वर्ग को मौका मिले। इसी को रोटेशन सिस्टम, चक्रानुक्रम कहते हैं, कि यानी बदलते रहना। अगर आज शनिचर है तो कल इतवार होगा, परसों सोमवार होगा। ऐसे ही रोटेशन सिस्टम काम करता है, यानी जो आज दिन है वो कल नहीं होगा। इस चीज को ध्यान देना है। तो उदाहरण, इस बार मुखिया सीट महिला है तो अगली बार वो ओबीसी को जा सकती है, फिर सामान्य को हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज को ध्यान दिया जाएगा, आबादी के अनुसार ही यहाँ पर सीटों का तय होगा। इस चीज को ध्यान देना है। इसी तरह वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला पार्षद भी सीटों में यहाँ पर बदल सकती है। यानी पूरे पंचायत में चाहे जो पद हो सब पर चक्रानुक्रम लागू होगा। अब आगे देखिए, महिला आरक्षण फिर बड़ा मुद्दा होगा। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं को बड़ा आरक्षण पहले से मिलता रहा है। संभावना है 50% आरक्षण महिला जारी रह सकती है। कई सामान्य सीटें महिला श्रेणी में जा सकती हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। वर्तमान जो सरकार है इसी पर विचार कर रही है। अब आगे देखिए, ईबीसी, अति पिछड़ा वर्ग पर फोकस बढ़ सकता है। बिहार की राजनीति में ईबीसी, अति पिछड़ा वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है साथियों।
जैसा यूपी में ओबीसी है वैसा बिहार में ईबीसी है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए ईबीसी आरक्षण में बदलाव हो सकता है, सीटों का पुनर्निर्माण हो सकता है, नई पंचायतों में नई कैटेगरी लागू हो सकती है, फैसले भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो नया नियम क्या हो सकता है, ये समझिए, ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको समझना चाहिए। देखिए, अभी आधिकारिक अंतिम नियम नहीं आया है, लेकिन चर्चाओं में ये बड़े बदलाव बताए जा रहे हैं। अब है क्या, नया आरक्षण रोस्टर, कई सीटों की कैटेगरी अपने आप बदल जाएगी जैसे ही नया आरक्षण रोस्टर लागू होगा। पंचायत को पुनर्गठन हो जाएगा तो कुछ पंचायतों की सीमा बदल जाएगी। मान के चलिए जो आपके गांव की हिस्से नगर में जुड़े हैं तो उससे कुछ हिस्से और जोड़कर उसको नया पंचायत बना दिया जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। वोटर लिस्ट विशेष पुनरीक्षण, फर्जी वोट और डुप्लीकेट नाम हटाने पर जोर जारी रहेगा। अब देखिए, डिजिटल तैयारी, ऑनलाइन डेटा बूथ मैपिंग और चुनावी रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं। महिला पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि बढ़ाने का फोकस है और सरकार सामाजिक संतुलन यहाँ पर दिखाने जा रही है। अब यहाँ पर देखिए सरकार ने अभी तक क्या तैयारी की है, यह आप जान लीजिए कि वर्तमान सम्राट चौधरी की सरकार ने क्या तैयारी की है। यहाँ पर देख सकते मोटे तौर पर ये काम शुरू हो चुके हैं। जैसे आरक्षण निर्धारण की तैयारी, जिलावार आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है, मतदाता सूची की जांच चल रही है, पंचायत सीटों का डेटा तैयार हो रहा है और कौन सी सीट किस श्रेणी में जाएगी उसका प्रारंभिक काम शुरू हो रहा है। अब देखिए, प्रशासनिक बैठकें शुरू हो चुकी है, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन सक्रिय हो चुका है, राजनीतिक हलचल, संभावित उम्मीदवार अभी से मैदान में उतरने लगे हैं। तो यहाँ पर शासन से लेकर और जनता तक सभी ने तैयारी शुरू कर दी है धीरे धीरे। अब देखिए अंतिम, बिहार सरकार पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू कर चुकी है, ये आप नोट कर लीजिए। और सबसे बड़ा बदलाव आरक्षण रोस्टर में होने वाला है, कई सीटों की कैटेगरी बदल सकती है और महिला, ओबीसी, ईबीसी और एससी सीटों में फेरबदल संभव है भाइयों। चुनाव 2026 के अंत तक होने की संभावना ज्यादा है। गांव की राजनीति में बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको सरल भाषा में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि नवंबर दिसंबर में बिहार सरकार और चुनाव आयोग मिलकर पंचायत चुनाव करा ले जाएंगे, क्योंकि यूपी में पंचायत चुनाव टल गई है, राजस्थान में भी यही हाल है। लेकिन अब देखना है क्या बिहार की जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने सारी तैयारियां भी कर रखी है, क्या ये समय पर चुनाव करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगी। आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। और आप कौन से पदों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दो इसको लेकर। जय हिंद साथियों।